नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मऊगंज में जिस खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं वह वास्तव में एक ज्वलंत मुद्दा कहा जा सकता है और तमाम व्यवस्थाओं पर वह एक सवाल भी खड़ा करता है। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह मऊगंज का एक विद्यालय है। वही मऊगंज है या जो जिला बनने का सपना देखता है और यहाँ पर आकर बड़े बड़े नेता जो हैं वह अपनी राजनीतिक रोटियाँ भी सेकते हैं और विकास की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि विकास से पहले शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तो विकास अपने आप ही हो जाएगा। और किसी ने खूब कहा भी है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वह भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यह जो तस्वीरें हैं यह भी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि मऊगंज के अंदर जो शिक्षा का स्तर है और जो नौनिहाल जो पढ़ने आते हैं वह किस तरीके से आज भी अभाव में पढ़ रहे हैं। लाखों की योजनाएं आती हैं, करोड़ों के बिल पास होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो सालों पुराने इस स्कूल को देखने वाला, इसकी मरम्मत कराने वाला कोई भी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें तो कुछ ही दिनों में चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में तमाम जो नेता होंगे वह आकर अपने अपने विकास की गौरव गाथा सुनाएंगे। लेकिन उसी गौरव गाथा के बीच में एक सबसे बड़ा जो काला धब्बा कहा जा सकता है वह स्कूल को ही कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही उनके सर पे छत के लिए कोई व्यवस्था है। और ऐसा माहौल देखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक वाक्य याद आता है, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। शायद ऐसा ही कुछ मऊगंज के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो नौनिहाल हैं उनकी ज़िंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और पेड़ के नीचे वो शिक्षा ले रहे हैं बैठ के। यह भी एक सोचने वाली बात है। अब देखना यह होगा कि मऊगंज के जो जिम्मेदार नेता हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वह इस खबर पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या इस स्कूल की स्थितियां बदलेंगी या सिर्फ यह एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा और जो विकास के नंबर हैं उनमें फ़िलहाल तो इसको एक काला धब्बा ही कहा जाएगा। अब आइए सीधा अपने सहयोगी के पास आपको लेकर चलते हैं और वह बताएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ कमियाँ हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम ललित कोल है। अच्छा, ये हम लोग जहाँ खड़े हैं कौन सा जगह है? ये प्यासी टोला ध्वजाराम गुरेटा मऊगंज वार्ड क्रमांक 14 है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे बैठे हुए हैं नीचे। यहाँ कम से कम 30-40 बच्चे हाँ, बैठे हुए हैं। तो ये स्कूल है क्या? ये स्कूल है। कौन सी क्लास तक? ये पहली से लेके 5वीं तक यहाँ लगती है। अच्छा, हम्म। ये पेड़ के नीचे लग रही है जैसे। हाँ, तो ये स्कूल यहाँ पर थी पहले की, तो गिर गई है। आज कम से कम 6-7 साल हो गए गिरे हुए। तो अब यहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं, पढ़ते हैं। आपके भी बच्चे आते हैं? हाँ, हमारे भी बच्चे हैं यहाँ। सुनने में आया है कि हाँ स्कूल पेड़ में सांप भी निकलता है। हाँ, आज भी निकला था और 4-6 दिन पहले भी निकला था सांप यहाँ पर। अच्छा, रहने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बच्चों के लिए यहाँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। हाँ। वो घर से बोरी लेकर आते हैं तो उसी में बैठते हैं और पढ़ते हैं यहीं। अच्छा, जब बारिश होने लगी अचानक तो फिर? तो बारिश होने लगती है तो स्कूल को बंद करना पड़ता है, नहीं तो यहीं भीजते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शिक्षक हैं और एक शिक्षिका हैं जी। और बच्चे भी बड़े बड़े हैं। शौचालय की क्या व्यवस्था है? यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, सब बाहर ही जाते सब हैं? बाहर जाते हैं। हम लोग गरीब जात के हैं, इसलिए यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। ना तो यहाँ स्कूल बन रही है, ना तो हमारे बच्चों को कोई व्यवस्था मिल रही है, ना तो यहाँ बैठने के लिए कुछ टेबल है, ना कुर्सी है, ना शासन द्वारा कुछ मिल रहा है, ना तो यहाँ के पार्षद लोग ध्यान दे रहे हैं, ना विधायक ध्यान दे रहा है। तो हम किसके पास जाएं? पेड़ के नीचे स्कूल लगती है। क्या नाम हुआ आपका? रजत कोल, ये कौन सा गांव है? गुरेटा प्यासी टोला वार्ड क्रमांक 14 ध्वजाराम। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। सर यहाँ तो समस्याएं बहुत है। यहाँ बोलते हैं कि वहाँ संकुल में जाओ, जब विद्यालय टीचरों से मैं बोलता हूँ आके तो ये लोग बोलते हैं कि इस स्कूल का प्रभार हायर सेकेंडरी में है। वहाँ हम लोग 2-3 दिन गए, वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास भार नहीं है। वो बोलते हैं दुगमा जाओ, वो भी बोलता मेरे पास नहीं है। हम लोग जिसके पास जाते हैं तो बोलता मेरे पास भार नहीं है। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हमारे बच्चे बरसात में इस पेड़ के नीचे रह रहे हैं।
स्कूल कोई ये बनवाता स्कूल लगी नहीं। है यहाँ पे? हाँ, ये स्कूल लगा कौन सी है। क्लास तक है? ये प्राइमरी है, 1 से लेके 5 तक। अच्छा, हम्म। तो पूरे सीजन में ही पेड़ के नीचे ही लगती है? हाँ सर, पूरे सीजन में ही रहती है। हाँ हाँ। ये तकरीबन 6-7 साल से स्कूल लग रही है इसी तरह बैठने से। की क्या व्यवस्था है यहाँ? कुछ नहीं सर, ऐसे ही अगर बारिश हो तो कीचड़ में है। शाम को मवेशी आके हक देते हैं, फिर बच्चे आके टारते हैं, तब बैठते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, और यहाँ विधायक से 2-3 बार बोले तो वो बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा काम। अध्यक्ष से बोलो, वो भी बोलते हैं यही। विधायक से आपने बताया इसकी जानकारी? हाँ, अरे आते हैं निमंत्रण खा के पार्षद के यहाँ चले जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, कौन से पार्षद के यहाँ? प्रदीप पटेल वो आते हैं, और इधर नागेंद्र मिश्रा के यहाँ वो क्या नाम है उनका, करुणा मिश्रा पार्षद है, उनके यहाँ आते हैं और चले जाते हैं हम लोग। बात रखी विद्यालय के लिए? ये वो जब सुखेंद्र सिंह थे उनसे भी रखी, प्रदीप पटेल से भी रखी, और सांसद थे उसमें, और जो अध्यक्ष है नगर परिषद की चंद्रप्रभा थी, उनसे भी कई बार हम लोग रखे। हाँ, सबसे। और BRCBO के उनके पास गए तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे। सब अपनी अपनी जवाबदारी हाँ, से हटते नजर आ सब रहे हैं। हटते नजर आ रहे हैं। अब जाएं तो किसके पास हम लोग जाएं, हमारे गरीब बच्चे हैं, कहाँ से। वो बोलते हैं, एक समय तो बोल रहे थे कि वहाँ भेजो भरसियन टोला 15 वार्ड में, तो 3 किलोमीटर दूरी में है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएं वहाँ में, तो हमारे बच्चे कहाँ कैसे जाएं। और वो बोलते हैं कि नहीं, सबको हम गोद लिए हैं, मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ बच्चों को बैठने के लिए भी नहीं दे रहे हैं। कितना खुश हैं वहाँ मामा हाँ, जी से आप? मामा जी से तो हम एकदम से निराश हैं। हम लोग क्या करें, अब मजबूरी है, हमारे बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। हम्म। और न्यूज में तो देखो तो बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। आज 7 साल से इन बच्चों की कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, और ना तो बेचारों को कभी ड्रेस समय पे आता है इस स्कूल में, और वो जो मध्याह्न भोजन है वो भी समय से बराबर नहीं देते हैं वो लोग। और यहाँ ये पेड़ के नीचे है, लकड़ी गिर जाए, सर्प निकलता है, कुछ हो जाए तो बच्चों को कौन जवाबदारी लेता है। और वो तो बोलते हैं कि बारिश हो रही है, बंद कर दो स्कूल। कौन बोला ऐसा? वो BRC के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जब बारिश हो तो छुट्टी कर दो, और नहीं तो कहीं दिलवाओ अपने गांव में बच्चों को बैठने के लिए। तो कौन दे सर अब हम लोगों के पास रहने के लिए खुद नहीं है, तो बच्चे कहाँ से, स्कूल कहाँ लगवाएं हम लोग यहाँ पे।